रत्नाकरा धौत पदा हिमालय किरीटनी ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम् वंदे भारत मातरम्। अपने देश का पुत्रवत हिंदू समाज सुसंगठित और राष्ट्र के लिए जीने को तत्पर होगा, तभी हम भारत को फिर से परम वैभवशाली बना सकेंगे। इस बात को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी भली भांति जान चुके थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने युगाब्द 5027 की विजयादशमी के शुभ दिन को चुना। हमारी संस्कृति में विजयादशमी का पर्व आसुरी शक्तियों के ऊपर दैविक शक्ति की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस युग में आसुरी शक्तियाँ अर्थात राष्ट्र विघातक शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए संगठन ही श्रेष्ठ साधन होगा। इसकी अनुभूति डॉक्टर जी कर चुके थे और तभी जाकर डॉक्टर जी ने कुछ गिने चुने युवकों को लेकर प्रारंभ किया एक संगठन। किसे पता था कि एक दिन वही संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन होगा। ईसाई का वर्ष था वो 1925 दिनांक 27 सितंबर, दिन था रविवार। डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में इस संगठन की नींव डाली। बहुत ही सोच विचार कर संगठन का नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1940 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार भारत के प्राय सभी प्रांतों में हो चुका था। असम में संघ कार्यों का प्रारंभ महाराष्ट्र से आए हुए दादाराव परमार्थ ने 1940 में गुवाहाटी से शुरू किया। समर्पित गृहस्थ कार्यकर्ताओं और पूर्णकालीन प्रचारकों के अविरत पुरुषार्थ से कुछ ही वर्षों में असम में संघ का कार्य सर्वव्याप्त हो चुका था। संघ के कार्यों को विशेष गति देने के लिए देश भर में और उसी प्रकार असम में भी समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा। हर कालखंड में प्रांत स्तर के शिविर समावेश का आयोजन भी होता रहा है।
निकटवर्ती अतीत में असम के स्वयंसेवकों के लिए अविस्मरणीय लुइतपुरिया हिंदू समावेश सन 2018 में संपन्न हुआ। लुइतपुरिया हिंदू समावेश के पश्चात प्रांत में शाखा और स्वयंसेवकों की सक्रियता बढ़ने के कारण बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता तैयार होने लगे। साथ में संघ का शताब्दी वर्ष 2025 आने वाले थे। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य हेतु उत्तर असम प्रांत में कार्य विस्तार की दृष्टि से हर मंडल पर शाखा या मिलन ऐसा एक संकल्प सामने रखकर दिनांक 9, 10 और 11 दिसंबर 2022 के दिनों में विशाल 3 दिवसीय एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शाखा मुख्य शिक्षक, शाखा कार्यवाह, मिलन प्रमुख, नगर कार्यवाह और उससे ऊपर की श्रेणी के सभी कार्यकर्ता अपेक्षित था। संघ कार्य विस्तार हेतु ये शिविर सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी हो, इसलिए शिविर का नाम रखा गया प्रेरणा शिविर। शिविर का साक्षी बनने जा रहा था गुवाहाटी का हजंगबरी स्थित विद्या भारती बहुमुखी प्रकल्प का मैदान। शिविर का आयोजन बहुत ही बारीकी से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए किया गया। सबसे पहले प्रेरणा शिविर समिति की वाक्य रचना की गई। प्रेरणा शिविर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस समिति के द्वारा व्यवस्था के 27 विभाग बनाए गए और उन सारे विभागों के कार्यकर्ताओं ने अपने कार्य विभाग का सुव्यवस्थित आयोजन करने के लिए अलग अलग समय पर अलग स्थानों पर अपनी बैठकें की। हर विभाग में एक एक प्रमुख नियुक्त किया गया। इससे अलावा कुछ सरकारी विभागों में से भी शिविर के लिए सहायता मांगी गई, जैसे असम पुलिस विभाग से अस्थायी टेंट, बिजली विभाग से 500 केवी का ट्रांसफार्मर, पीडब्ल्यूडी विभाग से प्रसाधन सामग्री और जल। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले शिविर का भूमि पूजन किया गया। विशाल शिविर स्थान को जेसीबी के द्वारा समतल और स्वच्छ करने के बाद रचना विभाग द्वारा तैयार किए गए मानचित्र के अनुसार रेखांकन किया गया। शिविरार्थियों को रहने के लिए 4 नगर बनाए गए। हर नगर में 650 शिविरार्थी रहने की व्यवस्था, प्रसाधन की व्यवस्था और भोजन के लिए एक बड़ा पंडाल। 4 नगरों का नाम प्राचीन कामरूप के 4 पीठ के नाम से नामांकन किया गया। रत्नपीठ, कामपीठ, स्वर्णपीठ और सोमरपीठ। शिविर के कार्यकर्ताओं के निवास की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की गई थी। रत्नपीठ नलबारी विभाग, नगांव विभाग और कोहिमा विभाग। कामपीठ गुवाहाटी विभाग, शिलंग विभाग और तेजपुर विभाग। स्वर्णपीठ जोरहाट विभाग, डिफू विभाग और डिब्रूगढ़ विभाग। सोमरपीठ धुबरी विभाग, लखीमपुर विभाग और तुरा विभाग। अखिल भारतीय अधिकारी और अन्य अधिकारियों के लिए विद्या भारती का स्थायी बिल्डिंग में व्यवस्था की गई। बौद्धिक और बैठक के लिए एक बड़ा पंडाल केंद्रीय रूप से बनाए गए। प्रदर्शनी के लिए भी एक बड़ा पंडाल उसी परिसर के अंदर ही बनाए गए। लाचित बरफुकन का 400 वर्ष जन्म जयंती के उपलक्ष्य हेतु मंच के सामने लाचित का रंगोली भी बनाया गया।
शिविर में मुख्य पथ पर स्वागत विभाग द्वारा बनाए गए 2 प्रवेश द्वार शिविर में सहभागी होने वाले स्वयं सेवकों के स्वागत के लिए सुसज्जित था। चिकित्सा विभाग, पार्किंग, दिनांक 9 दिसंबर 2022 सुबह से ही प्रांत भर से आने वाले कार्यकर्ता स्वयंसेवकों का प्रभाव शुरू हो गया। जैसे जैसे सूरज का प्रभाव बढ़ती गई, वैसे वैसे आने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ते बढ़ते एक सैलाब में बदल गई। उसी दिन शाम को ही शाखा प्रतियोगिता किया गया। सभी जिलाओं में से निर्धारित कुल 55 शाखाओं ने भाग लिया।
माननीय क्षेत्र संघचालक डॉक्टर उमेश चक्रवर्ती, प्रांत संघचालक डॉक्टर भूपेश शर्मा और सहप्रांत संघचालक श्री पुरंदर बरुआ जी के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन कर शिविर का उद्घाटन किया गया। अलग अलग सत्र में जिला सह गण गीत प्रतियोगिता, सुभाषित और वक्तृता प्रतियोगिता किया गया। दूसरी दिन प्रातः संघ स्थान पर शारीरिक का अभ्यास हुआ। दिनांक 11 दिसंबर 2022 सुबह परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत का शिविर में आगमन हुआ। विद्यार्थी और व्यवसायी दोनों अलग अलग श्रेणी में सरसंघचालक जी ने बैठकें ली।